नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉल और पुट क्या है ऑप्शन चेन में और कॉल और पुट का क्या मतलब महत्व है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन बायर के और ऑप्शन सेलर की ओर, वो हम समझेंगे। ये कॉल पुट क्या है? ये जो कॉल पुट है, ये एक्चुअली क्या है? ये ऑप्शन में एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। कॉल जैसे कि ये जो कॉल है, इसका एलटीपी आप देख रहे हैं, वो 148 रुपीज है। और ये उसको आप जब बाय करते हैं तो इतना पैसा लगता है, 7400। और ये पुट है, इसका प्राइस इतना है 138 रुपीज, और इसको जब बाय करते हैं आप तो इतना लगता है। तो एक जर्नल दिखा दीजिए। देखिए, कॉल साइड जो होता है वो लिखा रहेगा आपके, देखिए कॉल साइड है। तो कॉल साइड में जो भी मतलब नीचे की और जो भी स्ट्राइक होगा वो इन द मनी होगा, और पुट में जो ये साइड में ऊपर की ओर जो स्ट्राइक होगा वो इन द मनी होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक्सपायरी में क्या होता है कि ये इन द मनी जो होता है वो एक्सपायर नहीं होता है, आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। इधर के जो स्ट्राइक रहेंगे, जो भी उसका एलटीपी रहेगा, वो एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएंगे। यहाँ का जो जो भी एलटीपी है वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएंगे। और जो इन द मनी रहेगा, वो जो भी एक्सपायरी में उसका जो वैल्यू बचता है वो आप लोगों को मिल जाता है। वो कॉल और पुट दोनों में सेम होता है। तो देखिए, जो कॉल है वो जो कॉल को बाय करता है, जो कॉल को बाय करता है वो तेजी का पोजीशन बनाता है। मतलब निफ्टी का जैसे जैसे कि निफ्टी का क्लोजिंग है 17,560, ये निफ्टी का क्लोजिंग है। यदि निफ्टी का कॉल आपने बाय किया, निफ्टी का 17,500 कॉल का वैल्यू जो कि एलटीपी है, ये 17,500 कॉल का वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है कॉल का, उसका 17,500 का जो कॉल है उसका 148 रुपीज उसका वैल्यू है। तो आप जब बाय करते हैं तो निफ्टी यदि 17,600 या 17,550 या 600 तक जाता है तो ये कॉल भी बढ़ता है, ये कॉल भी बढ़ेगा ऊपर की ओर, ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि निफ्टी आपने कॉल बाय किया है, यदि निफ्टी 17,450 के आसपास जाता है या 400 के आसपास जाता है तो ये कॉल घटेगा, मतलब ये नीचे की ओर आएंगे। तो सबसे बेसिक ये है कि कॉल पुट आप जब बाय करें तो बाय करने से पहले हम लोगों को बेसिक चीज देखना पड़ता है, ओपन इंटरेस्ट। जैसे कि ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, इधर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट होता है, इधर पुट साइड का। यदि कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रहता है तो वहां पर ही मंदी के पोजीशन बनते हैं। मतलब देखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा जो होता है वो कॉल सेलर ही मार्केट को चलाता है। कॉल सेलर जो है, वो कॉल सेलर या पुट सेलर जो है वही मार्केट को चलाते हैं। कॉल बायर और पुट बायर मार्केट को नहीं चलाते हैं। कॉल बायर और पुट बायर जो है वो मार्केट को नहीं चलाते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। क्योंकि आप आपने जो ये 148 रुपीज में कॉल बाय किया है, ये 7,400 में है, और पुट बाय किया है 6,900 में है। लेकिन यदि यही कॉल आप सेल करते हैं तो मिनिमम आपको मार्जिन के रूप में 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है। और ये पुट को भी आप जब सेल करते हैं तो आपको ये पुट को सेल करने के लिए कम से कम भी 1.5 लाख रुपया, दोनों का सेम ही होगा, वो उतना ही देना पड़ता है। तो जब कॉल और पुट में जो पोजीशन बनते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या एचएनआई बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, तो उस वही जब कॉल में ज्यादा पोजीशन बनता है तो मार्केट ऊपर की ओर ज्यादा नहीं जाता है, मतलब रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। यदि पुट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट वहां पर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर आता है। क्योंकि ये जो पुट सेलर है, ये पुट बेचते हैं तो मार्केट में तेजी का पोजीशन बनाते हैं। और ये कॉल सेलर है, ये मार्केट में कॉल को सेल करके मंदी का पोजीशन बनाते हैं। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग मैंने बताया कि यदि आपने कॉल लिया है तो निफ्टी यदि ऊपर की ओर जाएगा तो ही आपको पैसे मिलेंगे।
तो जैसे कि डेल्टा, जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो सभी जो भी ब्रोकर्स है सभी अपने सॉफ्टवेयर में ये डेल्टा थीटा का वैल्यू देता है। तो मैंने डेल्टा थीटा के बारे में उतना डीप में नहीं जाऊंगा, तो मैं एक जनरल चीज बता देता हूँ। देखिए, आपने जो ये कॉल बाय किया है, 17,500 का एक कॉल है, आपने बाय किया है, इसका डेल्टा है 48। मतलब यदि निफ्टी 17,550 के आसपास जाता है या 600 के आसपास जाता है, तो आपको मिनिमम 4 से साढ़े मैंने मैंने अगर डेल्टा का वैल्यू इतना है तो इससे जितना मल्टीप्लाई होगा वही आपको मिलेगा। जैसे डेल्टा मल्टीपल इंटू 50, तो आपको कितना मिला? 2400 रुपया। तो जो वैल्यू है वही आपको मिलेगा। यदि आपने पुट बाय किया है, यदि आपने पुट बाय किया है और निफ्टी यदि 17,400 के यहाँ तक जाता है तो आपको कितना मिलेगा उसमें? देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये 45 इंटू 50, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे इसमें। देखिए, इसमें आपको 2300 रुपया मिलेगा अगर निफ्टी यदि नीचे 100 पॉइंट ड्रैग होता है। ठीक है, तो ये 50-50 पॉइंट का मैंने दिया है आप लोगों को। देखिए 50 पॉइंट अगर नीचे जाएगा तो आपको 2400 रुपया मिलेगा। अगर ये 50 पॉइंट नीचे जाता है तो आपको 2350 रुपया मिलेगा। यदि निफ्टी 100 पॉइंट जाता है तो आपको इतना मिलेगा, और नीचे की ओर अगर निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे की ओर जाता है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, मतलब 4700, और यहाँ पर यह होगा 4800 का पैसा आपको मिलेगा। तो यही है कॉल एंड पुट। तो कॉल किसे कहते हैं? जब भी कॉल वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो कॉल उसे कहते हैं कि मार्केट में जो ये राइट साइड में दिया रहता है ये कॉल है, और जो लेफ्ट साइड में दिया रहता है जैसे हम देखते हैं व्यू को, तो वो पुट है। तो पुट कभी तभी बाय करते हैं जब मार्केट मंदी की ओर होता है। पुट हम तभी बाय करते हैं जब मार्केट मंदी की ओर नीचे की ओर जाता है, तब हम पुट बाय करते हैं। यदि मार्केट तेजी की ओर अगर रहता है तो हम कॉल बाय करते हैं। तो आप लोगों को जनरल में इतना समझ में आया होगा कि कॉल पुट क्या है। और यह भी मैंने बता दिया कि जहां पर ही, जैसे कि यहां पर ही है और यहां पर ही भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ पर ही, यहाँ पर ही ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि देखिए ये ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है यहाँ पर ही, तो ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, तो रेजिस्टेंस का काम करता है। और इधर में हम देखेंगे वो पुट साइड में तो ये मार्केट को सपोर्ट देने का काम करता है। जैसे कि ये भी ये जो ओपन इंटरेस्ट है सब, ये मार्केट को सपोर्ट देते हैं। तो अभी यहाँ पर ही हम कैलकुलेशन क्या दिखा सकते हैं कि ये 48,000 है कॉल में और पुट में है 58,000, तो सबसे बड़ा कौन है? तो पुट है। तो पुट में मार्केट 17,500 का अगर रहता है तो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही ये जो जिन्होंने पुट बेच के रखा है उन लोग मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। और यहाँ पर ही मैंने मैंने पुट के तुलना में कॉल कम राइटिंग है, और कॉल पुट राइटिंग ज्यादा है। तो यही कॉल अगर यदि मार्केट 17,500 के नीचे ही सस्टेन करता है तो ये जो पुट सेलर है ये बाहर निकलेंगे, ये पुट को बाय करेंगे और बाहर चले जाएंगे, तो मार्केट नीचे की ओर चला जाएगा। और यदि 17,500 या 600 के ऊपर जाता है तो ये जो कॉल सेलर है ये कॉल को बाय करेंगे और मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो तभी इसमें तभी शॉर्ट इसको तभी आप बाय करें जब, जैसे कि 17,500 का जो कॉल है, तो आप इसको क्या करें, 17,000 देखें ये कॉल वो चार्ट में कहाँ सस्टेन हो रहा है, एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे।
कि 148 का 100 मैंने 48 48 का हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, पॉइंट एक स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर पुट बाय किया है तो उसको इसको भी हम लोग 100 में डालकर 38 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा देंगे। यदि मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे की मैंने ऊपर की ओर चला जाता है तो हम, अगर नीचे भी चला जाता है, यदि मार्केट ऊपर चला जाता है तो ये पुट का वैल्यू कम हो जाएगा। और यदि मार्केट नीचे की ओर चला जाता है तो ये कॉल का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इस तरह से कैलकुलेशन निकलता है। तो कॉल और पुट जो है वो एक मैंने ऑप्शन चेन में मैंने कॉल तेजी की ओर बताता है और पुट मंदी की ओर बताता है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कॉल पुट कैसे बाय करें। ये आपको कोई भी ब्रोकर के टर्मिनल में जो ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, आप वहां टाइप करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा और मिल भी जाएगा। लेकिन वो एफ&ओ में ही होता है, वो फ्यूचर ऑप्शन में ही होता है। तो ये जो मैंने बताया ये टोटल जो है ये इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। क्योंकि ये ऑप्शन चेन इसलिए होता है क्योंकि ये जो कड़ी है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये कड़ी में ही ट्रेडिंग होता है। जैसे कि 17,500 17,550 60 ये एक ऑप्शन की माने चेन की तरह जुड़ा हुआ है और ये भी नीचे चेन की तरह जुड़ा हुआ है। मार्केट जिधर जाएगा उसके हिसाब से उधर का पोजीशन वैसा ही बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें हमें और हमें बताएं कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है कॉल और पुट को समझने में। मैंने एक सिंपल वे में आप लोगों को बताया है कॉल किसे कहते हैं और पुट किसे कहते हैं। देखिए कॉल और पुट का जो स्पेसिफिक मैंने जो नेम है वो अगर इसमें देखेंगे, टर्मिनल में देखेंगे तो कॉल को सी बोलेंगे और पुट को पी बोलेंगे। वो टर्मिनल में उसी हिसाब से दिखाता है ब्रोकर के टर्मिनल में। अगर ऑप्शन चेन में देखने जाएंगे तो ये कॉल और पुट ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो जितना भी बेसिक नॉलेज है मैंने कॉल और पुट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है या समझने में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो हमें कमेंट्स में कमेंट्स करें, हम आपके जो भी दुविधा है हम उसे दूर करेंगे और कमेंट्स में ही बता देंगे कि एक्चुअली ये इसको मैंने एक इजी वे में आप किस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते, जय हिंद।